वेलकम टू द करंट अफेयर शो। आज है 12 जुलाई 2021 और आज हम 2 दिन का करंट अफेयर्स यानी 10 जुलाई का और 11 जुलाई का करंट अफेयर्स इस क्लास में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, 2021 महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीता? तो एसबर्ग बार्टले ने 2021 का विंबलडन सिंगल चैंपियनशिप जीत लिया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये एस्लग बार्टे, उन्होंने फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7 और 6-3 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। 1980 के बाद एस्लिक बार्टी पहली ऑस्ट्रेलियन वुमेन है जिन्होंने विंबलडन सिंगल टाइटल जीता है। ये उनका दूसरा नंबर का सिंगल ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है। इससे पहले उन्होंने 2019 फ्रेंच ओपन जीता था। ग्रैंड स्लैम में हर साल टोटल 4 टूर्नामेंट होता है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन जिसको हम लोग रोलैंड ग्लासरो कहते हैं, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, ये फ्रेंच ओपन होता है मई और जून में, ये विंबलडन होता है जून और जुलाई में और ये यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों होता है हार्ड कोर्ट में और विंबलडन होता है नेचुरल ग्रास में और ये होता है आपका क्ले कोर्ट में। इनमें सबसे पुराना है विंबलडन जो कि स्टार्ट हुआ था 1877 में। उसके बाद आता है यूएस ओपन जो स्टार्ट हुआ था 1881 में। उसके बाद स्टार्ट हुआ था फ्रेंच ओपन ये 1891 में और ये फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 1905 में। ये चारों टेनिस टूर्नामेंट के लेटेस्ट विनर्स आपको याद रखना होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही है। चलिए मैं एक बार इन सारे टूर्नामेंट्स को का विनर आपको याद करा देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या इस बार 2021 का मेंस जीते हैं नोवाक जोकोविच और वुमेन्स का टाइटल जीता है न्यूमी ओसाका ने। फ्रेंच ओपन के मेन का टाइटल नोवाक जोकोविच और वुमेन्स में बारबोरा। ये विंबलडन जो अभी हुआ है हाल ही में, इसके मेंस का नोवाक जोकोविच और वुमेन्स एस्लेक बार्टी। और ये यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है, ये होगा अगस्त सितंबर में। तो इसमें हम लोग तीनों मेन का कैटेगरी में तीनों में ऑस्ट्रेलियन हो या फिर फ्रेंच हो या फिर विंबलडन हो, इसमें नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना सारा कुछ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों के साथ केवीआईसी ट्रेडमार्क पंजीकरण सुरक्षित किया है? तो केवीआईसी ने भूटान, यूएई और मेक्सिको के साथ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। इन सभी देशों के साथ भूटान हो या फिर यूएई हो या फिर मेक्सिको हो, इन तीनों के साथ केवीआईसी ने ट्रेडमार्क डील साइन किया है। ये रजिस्ट्रेशन खादी कपड़ों पर एक स्पेशल ट्रेडमार्क के लिए है। अब तक केवीआईसी में 9 देश के साथ ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन और 3 देश भूटान, यूएई और मेक्सिको शामिल है। केवीआईसी ये केवीआईसी का लोगो, इसका फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोपिया का नया पीएम कौन बना? तो अबी अहमद को दोबारा इथोपिया का पीएम नियुक्त कर लिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अबी अहमद। ये है अबी अहमद। इनका पहला कार्यकाल 2018 से 2021 तक का था। ये प्रॉस्पेरिटी पार्टी से इलेक्शन में खड़े होते हैं। इनकी पार्टी का टोटल 436 सीट्स में से 410 सीट मिला है। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक देश है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये देखिए ये अफ्रीका है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो होता है ये हॉर्न कहा जाता है इसको। ये अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक मतलब जिसका बाउंड्री किसी भी इंटरनेशनल वाटर बॉडी से टच नहीं होता है। तो ये लैंडलॉक्ड है, कहीं भी इसका वाटर बॉडी टच नहीं है।
इसका बाउंड्री एक तरफ इरिट्रिया, सूडान, साउथ सूडान, केन्या और सोमालिया से टच होता है। इसकी राजधानी अडिस अबाबा है। इसके प्रेजेंट टाइम में पीएम अभी अहमद है। ये है इथोपिया का फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय अभिनेता गर्भावस्था बाइबल पुस्तक की का परिचय देती है? तो करीना कपूर खान ने प्रेगनेंसी बाइबल बुक का इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ये करीना कपूर खान जिन्होंने ये प्रेगनेंसी बाइबल बुक इंट्रोड्यूस किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इस किताब में उन्होंने खुद की प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में बताया है। इनके को ऑथर आदित्य शाह भीमजानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप किसने जीता? तो जैला अवंत गाडे ने 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप जीत लिया है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। जैनल अवंत गाडे, ये जैलन अवंत गाडे 93 साल की हिस्ट्री में जैला पहली अफ्रीकन अमेरिकन बनी है जिन्होंने इस ट्रॉफी को जीता है। जैला 14 साल की 8 क्लास की स्टूडेंट है। इन्होंने अवार्ड में 50,000 यूएस डॉलर प्राप्त किया है, लगभग 45 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए ट्विटर के निवासी शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत का आरजीओ यानी रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किया है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, विनय प्रकाश। ये है विनय प्रकाश। इनकी नियुक्ति भारत के नए आईटी रूल्स के तहत किया गया है। भारत ने अपना नया आईटी रूल्स 26 मई को लाया था। यह ट्विटर का लोगो। इसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक कंप्लेंट ऑफिसर नियुक्त करना था जो सभी यूजर्स का कंप्लेंट की देखरेख करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब कि जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किस तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 11 जुलाई। यहाँ पे मैंने दे दिया 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस दिन को मनाने के मुख्य उद्देश्य लोगों को ओवर पॉपुलेशन की समस्या के बारे में बताना है। इस साल का थीम 2021 का इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी है। दुनिया भर में लगभग 7.7 बिलियन यानी लगभग 7 करोड़ 70 लाख लोग हैं। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से चाइना नंबर 1 पे और भारत नंबर 2 पे आता है। अभी हाल ही में यूपी ने इस ओवर पॉपुलेशन के कारण 2 चाइल्ड पॉलिसी बिल लेकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पहली भारतीय जूरी सदस्य कौन बने? तो पवन सिंह पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जूरी मेंबर बनाया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है, पवन सिंह। ये है पवन सिंह। पवन सिंह प्रेजेंट टाइम में एनआरएआई यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी है। ये गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी जो पुणे में है उनके संस्थापक और डायरेक्टर है। ओलंपिक इस साल का टोक्यो जापान में होगा। इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 कहा जाएगा। इसे 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा मोटर्स के पास यात्री वाहन के लिए वित्त समाधान पेश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो टाटा मोटर्स ने इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, इंडसइंड बैंक। ये टाटा मोटर्स का लोगो और ये है इंडसइंड बैंक जिसके साथ साझेदारी किया गया है। इस स्कीम के तहत ग्राहक भारत में अच्छे से अच्छे कार बहुत ही लो ईएमआई पे खरीद सकेंगे। ये ईएमआई पहले 3 से 6 महीने के लिए ही होगा। इंडसइंड बैंक, इसकी स्थापना अप्रैल 1994 में एसपी हिंदुजा के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ सुमंत कथपलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सर्बिया ओपन चैंपियनशिप जीता? तो भारत के ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन, ये है निहाल सरीन जिन्होंने
सर्बिया ओपन चेस चैंपियनशिप जीत लिया है, इसका बी ऑप्शन सही है, निहाल सरीन। ये निहाल सरीन का दूसरा लगातार जीत है, इससे पहले उन्होंने सिल्वर ओपन जीता था। निहाल सरीन 16 वर्ष का केरला का रहने वाला है। निहाल सरीन 2018 में चेस ग्रैंड मास्टर बने गए थे। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ईएलओ रेटिंग 2500 यानी 2500 से ज्यादा होना चाहिए। ईएलओ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइट और सेट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय में आईसीसीआर बैंक बंधु चेयर स्थापित करेगा? तो आईसीसीआर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंग बंधु चेयर लगाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो। ये चयन हमेशा फॉरेनर प्रोफेसर या फिर बांग्लादेशी व्यक्ति जो बांग्लादेश की भाषा का एक्सपर्ट हो उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा। ये बंग बंधु चेयर भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को अच्छा करेगा। आईसीसीआर, ये आईसीसीआर का लोगो। इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को अब्दुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आजाद भवन न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट विनय सहस्त्रबुद्धे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से कौन चुना गया है? तो स्टेफन लोफेन को स्वीडन का प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त कर लिया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, स्टेफन लोफेन। ये स्टेफन लोफेन ये सोशल डेमोक्रेट पार्टी के लीडर है। अब इन्हें स्वीडन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो हम मैप में स्वीडन देख लेते हैं। ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन एक नॉर्डिक कंट्री है। इसका बॉर्डर नॉर्वे और फिनलैंड और नीचे साइड डेनमार्क से साझा करता है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। ये ये यूरोप के 5वें और यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी करेंसी स्वीडिश क्रोन है। एक स्वीडिश क्रोन लगभग 8.70 रुपीस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीके साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो एनएन पिल्लई को बीकेएस लिटरेसी अवार्ड यानी साहित्यकार पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, बीकेएस पिल्लई। ये है बीकेएस पिल्लई। बीकेएस मतलब बहरेन केरलिया अवार्ड, जो कि हर साल जर्नलिस्ट यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस अवार्ड में 50,000 रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। एनएन पिल्लई का पूरा नाम ओमचेरी एनएन पिल्लई है। ये मलयालम भाषा के पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम श्रीनिवासन को एमडी और सीईओ नियुक्त करने के लिए किस बैंक को आरबीआई की मंजूरी मिली? तो फेडरल बैंक को आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है ताकि श्याम श्रीनिवासन को फिर से एमडी और सीईओ बना दिया जाए, तो इसका डी ऑप्शन सही है, फेडरल बैंक। ये श्याम श्रीनिवासन और ये फेडरल बैंक का लोगो। ये नियुक्ति अतिरिक्त 3 साल के लिए होगी। श्याम श्रीनिवासन 23 सितंबर 2010 से ही फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ है। फेडरल बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 यानी 23 अप्रैल 1931 को हुई थी। इसके फाउंडर केपी हॉर्मिस है। इसका हेडक्वार्टर कोची केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीके वॉरियर कौन था जिनका हाल ही में मौत हो गया है? तो डॉक्टर पीके एक चीफ फिजिशियन और कोथकल आर्य वैद्यशाला के ट्रस्टी थे, तो इसका ए ऑप्शन सही है, एक चिकित्सक थे। ये है पीके वॉरियर। कोथकल आर्य वैद्यशाला एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर चेन है। इनका हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। पीके वॉरियर जी को 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। उन्होंने 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट यानी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि मैंने सैटरडे को आप सभी को दिया था। नेशनल फिल्म आर्chive ऑफ इंडिया में कौन सी फिल्म जोड़ी गई है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, पीके को अभी जोड़ा गया है, पीके फिल्म को। तो इसका आंसर लगभग सभी बच्चों ने सही दिया था। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे।
जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। कब राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।